हाय एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग मिल रहे हैं आपकी एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसी थी जिसका नाम था आपका ऑफिस अटेंडेंट वाली वैकेंसी, है ना। थी वर्ड का यूज मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपकी वैकेंसीज की वो वाली संख्या अब इंक्रीज हो गई है, अब आपकी नई संख्या हो गई है ना। इसलिए यानी कि मैं कह सकती हूँ आपकी जो ऑफिस अटेंडेंट बिहार कार्यालय परिचारी की जो आपकी वैकेंसीज थी, जो आपकी भर्ती थी, जो आपका फॉर्म फिलिंग चल रहा था, उसमें आपके पद इंक्रीज कर दिए गए हैं, है ना। किस तरीके से कैसे क्या पद इंक्रीज हुए हैं, इस वैकेंसी में क्या कुछ आपका सिलेबस वगैरह था, और अब वैकेंसी कितनी हो गई, अब वैकेंसी इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आई थिंक आपके मन में होंगे। इन सभी टॉपिक्स पे फटाफट से बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वैकेंसी हुई कितनी है वो मैं आपको डिटेल में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे 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 पहले आपकी जो टोटल वैकेंसीज थी, टोटल जो आपके पद थे वो 3727 थे। पहले वैकेंसी थी 3727। अब वैकेंसी इंक्रीज होकर के आपकी 5131 वैकेंसीज हो गई है। यानी कि मैं कह सकती हूँ टोटल 1404 वैकेंसीज आपकी ऐसी हैं। इतने पद आपके इंक्रीज हो गए हैं। अब ये पद क्यों बढ़ रहे हैं, किस तरीके से क्या है, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होंगी। आपको बोला भी गया था कि इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन एक बारी ख़त्म हो जाने दो, फिर देखना आपकी एग्ज़ाम डेट्स जो रुक रखी हैं, मतलब कितना फास्ट आपका सारा प्रोसेस चलने वाला है ना। तो बेसिकली उन्हीं चीज़ों पे एक बारी बात कर लेते हैं। ये आपकी टोटल वैकेंसीज इंक्रीज हो गई हैं। अब कितना है, 5131 आपकी वैकेंसीज है। ये 5131 वैकेंसीज के लिए कैसे क्या कुछ आपको चाहिए, यानी क्या कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एक बारी फटाफट से बेसिक आपकी चीज़ें कवर कर देती है ताकि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वैकेंसी का सुन रहा है उसको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। टोटल वैकेंसीज 5131 आपकी है। कह रहे टोटल पोस्ट मैंने बताया। एप्लीकेशन डेट कब थी आपकी, अगस्त 2025 से नवंबर आपका 25 अगस्त 2025 से नवंबर 24 2025, यानी 24 नवंबर तक आपका फॉर्म फिलिंग। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया, आप 10वीं पास होने चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 साल होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा जो है वो कैटेगरी वाइज आपकी दे रखी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से मेल है तो 37, फीमेल है तो 40, और आप SC ST से मेल या फीमेल हैं तो 42 साल आपके उस केस में एज लिमिट होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपका रिटन एंड देन DV है। कोई फिजिकल नहीं, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। पहले आपका रिटन एग्जाम रहेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिर्फ 2 आपके इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की स्टेज रखी गई है। अगर रिटन एग्जाम की बात करूँ तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस, बहुत ज़्यादा फैला करके चीज़ें आपकी नहीं दे रखी है। सिर्फ 3 आपके यहाँ से सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स से आएंगे और हिंदी से आएंगे। जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मैं लिख देती हूँ आपका। जीके जीएस से 40 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। मैथ्स से आपका 30 क्वेश्चन बनेगा, अरिथमेटिक मैथ्स आएगा, एडवांस नहीं आएगा, सबसे मेन बात जिनको डर लगता है मैथ्स से। और आपका हिंदी रहेगा। 30 क्वेश्चन ही आपके हिंदी से रहने वाले हैं। टोटल आपका ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 हो गए और 400 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। सिर्फ 3 आपके यहाँ से जो सब्जेक्ट है वो रहने वाले हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ जो स्टूडेंट एक कह सकते हैं ना एक एवरेज स्टूडेंट है जिसने ठीक ठाक भी तैयारी कर रखी है, जो कंसिस्टेंसी के साथ में रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी आपका एग्जाम नहीं आएगा। इसके देखो 4-5 रीज़न है, मैं आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, एक तो आपका ये है कि 10th लेवल के एग्जाम है, बहुत ज़्यादा हाई मतलब ग्रेजुएशन लेवल या 12th लेवल हो तो मान के चल सकते कि आपका जो लेवल है एग्जाम का थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि 10th लेवल एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई नहीं रहने वाला है। दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर वैकेंसीज कम होती है ना तो आपका पेपर थोड़ा सा हार्ड बना दिया जाता है, क्योंकि आपको भी पता है देखो वैकेंसी कम है, कंपटीशन आपका ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। उस केस में आपका एग्जाम का लेवल भी बोल सकते हैं थोड़ा सा आपका हार्ड रखा जाता है। अब आपने देखा होगा वैकेंसीज आपकी एक बार पहले इंक्रीज हुई थी, अब फिर से आपकी वैकेंसीज इंक्रीज कर दी गई हैं। टोटल आपका 5131 वैकेंसीज है, यानी कि आप ये तो मान करके चल लीजिए कि आपका कंपटीशन जो है वो कम रहेगा। कंपटीशन जो है वो आपका कम रहने वाला है। किस तरीके से,
आप सोचो फॉर एग्जांपल 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, अब वो 10 मान लो ये 2000 वैकेंसी होती तो 10 लाख बच्चा 2000 वैकेंसीज के लिए फाइट कर रहे हैं, और अब वही 10 लाख बच्चा मान के चल लीजिए कि 10 लाख है, वही 10 लाख बच्चा 5000 वैकेंसीज के लिए फाइट कर रहा है, 5131 वैकेंसीज के लिए फाइट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है मैम, कंपटीशन तो आपका लो रहने वाला है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिलिंग नहीं किया था, किसी भी रीजन के चलते फॉर्म फिल कर लीजिएगा। स्पेशली वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा ये सोच लेते हैं कि हमने तो पढ़ाई छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, हमारा तो कहीं सिलेक्शन होगा, छोड़ो फॉर्म वॉर्म भी नहीं भरते हैं, फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अच्छी खासी आपकी वैकेंसीज हैं, इंक्रीज हो गई है, और कोई भरोसा नहीं, हो सकता है 5000 से बढ़ के 7000 भी कर दी जाए। हो सकता है अगली वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊं कि अभी अभी नोटिफिकेशन आया 7000 वैकेंसीज इंक्रीज हो गई। कोई भरोसा नहीं है, आपको भी पता है इलेक्शन का पीक टाइम, पीक पीरियड आपका है ना। चीज़ें किसी भी तरीके से जो वैकेंसी है डिक्रीज तो नहीं होंगी 100%, लेकिन इंक्रीज अभी भी हो सकती है, क्या पता थर्ड टाइम भी रिवाइज कर दें। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिएगा, लो कंपटीशन आपका रहने वाला है। साथ ही साथ आपका जो कार्यालय परिचारिका एक होता है ना कि देखो अभी आपके पास में टाइम है क्योंकि फॉर्म फिलिंग चल रहा है। अब सोचो जब तक 24 नवंबर तो फॉर्म फिलिंग आपका बोला ही गया है, जब तक आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो फॉर्म भरेंगे, सारी चीजें करेंगे, सोचेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे क्या कुछ होता है, तब तक आप पेड बैच से बेसिक से अपना मोर देन हाफ सिलेबस कवर कर चुके होंगे। फिर जब उनको होश आएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे बेसिक से पढ़ते हैं, वो बेसिक से पढ़ने लगेंगे, उस टाइम तुम मॉक लगा रहे होगे। सोचो तुम उनसे ऑलरेडी कंपटीशन में कितना आगे जा चुके होगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ फॉर्म फिलिंग के टाइम पर जो बच्चा बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर देता है ना, उसके लिए बेस्ट टाइम होता है। बढ़िया तरीके से अच्छा खासा टाइम अभी आपके पास में है, बढ़िया तरीके से अपना बेसिक से सारा सिलेबस कवर कर लीजिएगा। उसके बाद 2 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में सिलेबस कवर होने के बाद आपका जो रहेगा उसमें मॉक, रिवीजन और प्रैक्टिस, 3 चीजें आपको लेकर के चलनी है। ये टेक्स्ट बुक का है आपका पेड बैच, बीएसएससी इंटर लेवल कार्यालय परिचारी, सारे टीचर्स को आप जानते हैं। मैथ्स पेड बैच में मैं ही आपको करा रही हूँ। पहले सारे आपको फॉर्मूलाज लिखवाती हूँ क्लास में अपने हाथ से, ऐसा नहीं है उठा के ले आई फाइल, उसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मुझे भी पता है वो पीडीएफ फिर तुम्हारे फोन में पड़ी ही रहती है, याद नहीं करते हो। सारे फॉर्मूलाज अपने हाथ से लिखती हूँ, क्लास में फॉर्मूलाज याद करते हैं, फिर उन फॉर्मूलाज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस को करते हैं। इस तरीके से आपका पेड सेशन चल रहा है, एनरोल कर लीजिएगा। प्राइस वगैरह क्या रहेगा वो बता दे रही हूँ आपका। यही वाला क्या वाला परिचारी वाला बैच, और प्लस में जो टेस्ट सीरीज है ना, पास प्रो है टेक्स्ट बुक का, पास प्रो जिसको कि आप मॉक टेस्ट बोल लो या टेस्ट सीरीज बोल लो, ये आपका फ्री रहेगा। यानी दोनों चीजें मिला करके आपका प्राइस 369 रहेगा। 369 प्राइस आपका कूपन कोड यूज करने के बाद होगा। कूपन कोड यूज नहीं करोगे तो आई थिंक ये 400 कुछ है। ये वाला कूपन कोड यूज कर लेना, NISHA22, निशा 22, इसका यूज करेंगे तो प्राइस आपका कम होकर के 369 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लासेस कहाँ पे किस तरीके से मिलेगा, बैच का लिंक विंक कुछ बता दीजिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दो, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो इंटर लेवल, देखो आप इसी वीडियो का खोल लेना, ठीक है। 1 मिनट दोगे मुझे, ये रहा। आप ना इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना, आप इसी वीडियो में नीचे MORE मोर पर क्लिक करना। ये वीडियो क्योंकि मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए सेम ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको खुला हुआ मिलेगा। आपको जाना है इसमें कहाँ पर, थोड़ा सा नीचे आएंगे, BSSC कार्यालय परिचारी न्यू बैच, इस वाले बैच के लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक होगा यहाँ से व्यू ऑल प्लान सेलेक्ट करना, 399 है, मगर जाना है अप्लाई कूपन पे, NISHA22, ये वाला कूपन डाल के अप्लाई करना। ये 369 हो गया, यहाँ भी 369 आ जाए, देन इस ग्रीन वाले पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, निशा मैम टेक्स्ट बुक। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।